माय डियर इन्वेस्टर्स, आज मैं आपको एक ऐसी हिडन जेम कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन और हाई इंट्रिंसिक वैल्यू के बावजूद अभी भी मार्केट में अंडरवैल्यूड है। इस कंपनी की असली वैल्यू और पोटेंशियल को अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं गया है और यही कारण है कि यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इस कंपनी का नाम है VLS फाइनेंस लिमिटेड। VLS फाइनेंस लिमिटेड एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में काम करती है। कंपनी का कोर बिजनेस इक्विटी इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। कंपनी की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। यह ऐसी कंपनियों में निवेश करती है जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग होता है। इसके अलावा यह कॉर्पोरेट फाइनेंस सॉल्यूशंस और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। VLS फाइनेंस की खासियत यह है कि यह लो रिस्क और हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज को टारगेट करती है, जिससे इसके रिजर्व्स और नेट वर्थ लगातार बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की जो इसे इतनी खास बनाते हैं। बुक वैल्यू 930 से अधिक, इंट्रिंसिक वैल्यू 2000 से अधिक, मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 करोड़ से भी कम, रिजर्व्स 3000 करोड़ से ज्यादा। यानी कंपनी के पास जितना कैश और एसेट्स हैं उसकी तुलना में इसका मार्केट वैल्यू काफी कम है। इसका सीधा मतलब यह है कि VLS फाइनेंस फिलहाल बहुत ही सस्ते दाम पर अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस कंपनी की असली वैल्यू को पहचानेगा, इसका स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू की ओर बढ़ सकता है। अगर कोई कंपनी 3000 करोड़ से ज्यादा रिजर्व्स रखती है लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सिर्फ 800 करोड़ है, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि यह कंपनी कितना अंडरवैल्यूड है। अब बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, जो लगातार बढ़ रही है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी के मालिक खुद इसमें विश्वास जता रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2022 में 45.76% और अभी रिसेंटली 52.02%। 4 तिमाही में प्रोमोटर्स की होल्डिंग में लगभग 6.26% की बढ़ोतरी हुई है, जो दर्शाता है कि कंपनी के मालिक इस पर भरोसा कर रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। जब प्रोमोटर्स खुद अपनी स्टेक बढ़ाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कंपनी के ब्राइट फ्यूचर का भरोसा है। इससे यह भी साबित होता है कि कंपनी में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू नहीं है और मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस कर रही है। बात करें कंपनी की रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में तो कंपनी ने इस क्वार्टर में घाटा रिपोर्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद उसके रिजर्व्स में बढ़ोतरी हुई है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल मूव है क्योंकि इसका मतलब यह हो सकता है कि कंपनी गिरते हुए मार्केट का फायदा उठाकर अपने रिजर्व्स को स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रही है। ऐसा तब किया जाता है जब कोई कंपनी फ्यूचर में हायर प्रॉफिट्स अर्न करने की तैयारी कर रही हो। स्मार्ट इन्वेस्टर्स यही चीज पकड़ते हैं, क्योंकि जब कोई कंपनी शॉर्ट टर्म में नुकसान उठाकर लॉन्ग टर्म में बड़ी अपॉर्चुनिटीज को टारगेट करती है तो इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रांग और फ्यूचरिस्टिक है। VLS फाइनेंस क्यों है एक हिडन जेम? एक हाई रिजर्व्स, लो मार्केट कैप। कंपनी के पास 3000 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व्स हैं, लेकिन इसका मार्केट कैप सिर्फ 800 करोड़ है। 2 स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। कंपनी की बुक वैल्यू 930 से अधिक और इंट्रिंसिक वैल्यू 2000 से ज्यादा है, जो दर्शाता है कि यह डीपली अंडरवैल्यूड है। 3 प्रोमोटर्स का बढ़ता भरोसा। प्रोमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। 4 स्मार्ट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। हाल की तिमाही में घाटा होने के बावजूद रिजर्व्स बढ़े हैं, जिससे यह साफ होता है कि कंपनी गिरते हुए मार्केट में अच्छे अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर रही है। 5 मार्केट का ध्यान इस पर नहीं है अभी तक। अभी बहुत कम लोग इस हिडन जेम पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट इस कंपनी की असली वैल्यू को समझेगा, इसका प्राइस तेजी से बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस। VLS फाइनेंस की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हाई इंट्रिंसिक वैल्यू और इंक्रीजिंग प्रोमोटर होल्डिंग को देखते हुए यह इन्वेस्टर्स के लिए एक पोटेंशियली प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए खुद का रिसर्च करें और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। इस तरह के और हिडन जेम्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।